हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ प्लांट डिसीज यानी पादप रोग के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। जिस तरह से मनुष्यों और जानवरों में सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग फैलते हैं, उसी प्रकार फसलों को भी इनके द्वारा नुकसान पहुँचाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं, वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? मतलब इन चारों से इसमें रोग फैलते हैं, पर सबसे जो मेन है वो क्या है? इसमें मेन फैक्टर पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है फफूंदी, फंगस। ठीक है। नेक्स्ट है, नींबू का डाइवैक रोग का कारण होता है। तो ये है तांबा की कमी यानी कॉपर की कमी से। ठीक है, तांबा को कॉपर कहते हैं, मैग्नीज को Mn बोला जाता है, सोडियम को Na बोला जाता है, जस्ता को जिंक बोला जाता है। तो ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ट्रिक भी आपको बताती चलूंगी। नींबू तांबा, नींबू तांबा दोनों में बाबा आ रहा है ना, तो नींबू का जो डाइवैक रोग है वो कॉपर की यानी तांबा की कमी से फैलता है। नेक्स्ट है हरित वाली रोग। हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो आप कर सकते हैं, जो बालियां लगी होती है उसमें ग्रीन कलर भी होता है इसमें पत्तों में। ठीक है, और उसमें ये बाली लगी रहती है। तो ये कौन सा है? बाजरा। हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरे से। टिक्का रोग बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट 4th नंबर, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? पूछा हुआ है। तो ये मूंगफली से संबंधित है, ग्राउंडनट। ठीक है, टिक्का मूंगफली से संबंधित है। तो मूंगफली भी छोटी छोटी इस तरह से होती है ना, टिक्का। तो ये भी टिक्का जो होता है वो भी छोटे छोटे इस तरह से थोड़ा सा कोरेट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, टिक्का मूंगफली से संबंधित है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। खैरा रोग किसके कारण होता है, किसकी कमी से होता है? तो ये होता है जिंक की कमी से यानी जस्ता की कमी से। जस्ता को जिंक बोला जाता है। तो खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है, और ये किस फसल से संबंधित है? धान की फसल से संबंधित है। इस तरह से भी आपको याद रखना है। 6 नंबर है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में तो ये पत्तियां बहुत ही ग्रीन ग्रीन से होती है। आपने अगर चाय के वो देखे हो बागान, केरल वगैरह में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ग्रीन से याद रखना, हरे शैवाल, ग्रीन एल्गी। ठीक है, हरे शैवाल की वजह से ये होता है। नेक्स्ट, नींबू का कैंकर रोग, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नींबू तो ये जीवाणु, जीवा नींबू। और अभी कौन सा था? तांबा, तांबे की कमी से था डाइवैक रोग। ठीक है, और ये कैंकर रोग किसकी वजह से? जीवाणु की वजह से। नींबू जीवा दोनों में वावा आ रहा है, इस तरह से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? जो कीट की ये अवस्था होती है ना, एग, प्यूपा, कैटरपिलर, इमेगो, तो इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? तो ये है कैटरपिलर। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा हानि होता है फसलों को, जो नुकसान होता है वो कैटरपिलर के द्वारा। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो इसका आंसर है मिलीबग जो है सरसों से है। ठीक है, मिली सरसों से। नेक्स्ट है, पौधा का आर्द्र पतन रोग किसके कारण हो जाता है? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, पिथियम डिवेरियनम। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, अग्नि नीरजा रोग। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो ये है सेब से। अग्नि नीरजा किससे संबंधित है रोग? सेब से। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गन्ने का लाल सड़ांत यानी रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, रेड रॉट के नाम से भी पूछा गया है, किसके कारण बनती है? आपने देखा होगा गन्ने में रेड रेड से बीच में बन जाते हैं, तो ये किसकी वजह से होते हैं? तो ये है कॉलेटोट्राइकस फैल्केटम, इसकी वजह से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये आपको 2 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूंगफली में होने वाला जो टिक्का रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? कौन सा कवक है? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, सर्कोस्पोरा परसोनेटा। नेक्स्ट है, बाजरे में जो अभी आपको बताया था हरित वाली रोग यानी ग्रीन ईयर रोग किसकी वजह से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, इस कवक की वजह से होता है। ये दोनों ही आपको याद कर लेना, थोड़ा सा टफ करना होगा एग्जाम में, तो ऐसे भी पूछ सकता है वो। आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी, फाइटोप्थेरा
इन्फेस्टेंस, ठीक है, वी हो जाएगा। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेने आपको। 16 भी इम्पोर्टेंट है। सिट्रस कैंकर है, ये क्या है? रोग है या नींबू की प्रजाति है या फिर नींबू का प्रसिद्ध कीट है? ऑप्शन इस तरह से घुमा के पूछे जाते हैं। तो ये नींबू का एक प्रजाति नहीं, क्या है? रोग है सिट्रस, ठीक है। सिट्रस ये नींबू का क्या रोग है? सिट्रस खट्टे फलों को बोलते हैं ना, तो इस तरह से सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कवक जनित रोग पादप रोग नहीं है? कवक जनित नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हैं। ये भी है, वी भी है, ए बी सी तीनों ही हैं। जो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तंबाकू का मोजेक रोग फंगस से नहीं होता, ये किससे होता है? वायरस यानी विषाणु जनित रोग है ये, ठीक है। ये भी याद रखना है, विषाणु जनित है, बाकी ये तीनों कवक जनित है। यहाँ पे पूछा है ना, नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा तंबाकू का मोजेक रोग। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे हुए सारे। रिंग रोग यानी रिंग डिसीज के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैथिल रोग, ठीक है, शैथिल रोग। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। ब्लैक कब पड़ जाते हैं? जब क्या? ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है। बोरोन को क्या कहते हैं? वी, पोटेशियम को के, ये भी सिंबल भी याद रखने हैं आपको। तांबे को कॉपर कहते हैं, कैसे भी पूछ सकता है। तो ऑक्सीजन की कमी से होता है ये ब्लैक हार्ट आलू में। नेक्स्ट सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको पहचानना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। जो हरित बाल रोग है किस में होता है? बाजरे में होता है, ना कि धान में, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही है। धान का क्या है? खैरा रोग है, ठीक है। जो हरित बाल रोग है वो बाजरे में होता है। नेक्स्ट है, करनाल वंट एक बीमारी है, ये किसकी बीमारी है करनाल वंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं की है। करनाल किसकी है? गेहूं की। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रस्ट रोग जो इंपॉर्टेंट है गेहूं का, इस पे कार्य करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? तो यही थे केसी मेहता। अब विज्ञान से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपको होमवर्क में। हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये आपको बताना है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।